तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्फोसिस को, जो कि आईटी सेक्टर की एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। आज के दिन देखा जाए तो जितनी भी सेक्टर्स हैं बड़े बड़े, लाइक ऑटो की बात करें, बैंकिंग की बात करें, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, या फिर हम बात कर सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर की, सभी के सभी सेक्टर में काफ़ी बड़ी फॉल हमें देखने को मिली है। उसका असर बाजार में भी आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। बट आज के दिन आईटी सेक्टर ने कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल परफॉर्मेंस किया है, और ये स्टेबल परफॉर्मेंस की वजह से बाजार में जितनी गिरावट हो सकती थी उतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। आईटी सेक्टर अगर 1% से ज़्यादा गिर जाता तो निफ्टी आपको 2% से ज़्यादा भी टूटती हुई दिख जाती। बट आईटी सेक्टर आज के दिन थोड़ा स्टेबल परफॉर्म किया है बाकी सारे बड़े सेक्टर के कंपैरिजन में। इन्फोसिस आज के दिन पॉजिटिव तो नहीं, नेगेटिव ही परफॉर्म की है। बट कभी छोटा सा नेगेटिव परफॉर्मेंस बड़े पॉजिटिव परफॉर्मेंस जैसा होता है, क्योंकि आपसे कुछ लिया नहीं गया है। बाकी सारी कंपनी ने जितना आपसे लिया है उतना इन्फोसिस ने नहीं लिया है, इनफैक्ट आईटी सेक्टर ने नहीं लिया है। इस वजह से आज के दिन आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस बेहतर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बाकी इन्फोसिस से रिलेटेड अगर हम कुछ न्यूज़ की बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस काफ़ी फोकस में भी थी, क्योंकि इसका एडीआर लास्ट ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया था। क्यों भाई? क्योंकि इन्फोसिस के बोर्ड ने अप्रूव किया था 2 एक्विजिशंस प्लान। इसमें एक एक्विजिशंस काफ़ी बड़ा था और एक एक्विजिशंस थोड़ा सा छोटा था। बट 2 एक्विजिशंस में पहला नाम ऑप्टिमम अचीव होल्डिंग्स कंपनी का था और दूसरा नाम स्ट्रेटस ग्लोबल एलसी कंपनी का था, जो कि इन्फोसिस के यूएस कंपनी जो है उसको एक्वायर करती। तो बेशक ये जो न्यूज़ थी इन्फोसिस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी थी। इस वजह से आज के दिन इन्फोसिस की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर भी रही है। अब इस न्यूज़ की वजह से इन्फोसिस तो खुश थे ही, बट साथ में जो डॉलर है वो भी इन्फोसिस और आईटी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा खुश किया है, क्योंकि डॉलर रुपीज़ के अगेंस्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट और भी ज़्यादा वीक हो चुका है। एक डॉलर का वैल्यू 94.68 रुपीज़ हो चुका है, जो कि अब तक का वर्स्ट है। और इसको लेकर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, ये भी अब तक का काफ़ी ख़राब बात है। बाकी इन सारी चीज़ों से बाज़ार तो लगातार डिस्टर्ब हो ही रही है। हमारी टेक कंपनी इन सारी चीज़ों से लगातार खुश हो रही है, क्योंकि हमारी टेक कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो यूएस में होता है। मेन जो खर्चे हैं वो रुपीज़ में करते हैं वो। अब रुपीज़ अगर वीक होगा तो इससे क्या होगा, खर्चे उनके उतने ही हैं, बट उनके पास कन्वर्जन के बाद ज़्यादा पैसे आएंगे। तो इस वजह से डॉलर का स्ट्रांग होना उनके मार्जिन्स को अपवर्ड की तरफ पुश कर देता है। इस वजह से जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है हमारी टेक कंपनी खुश होती है, जैसा कि आज के दिन आपको दिखा है। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों इन्फोसिस ने ऑलरेडी अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट कर दिया है। Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट नहीं किया है, अर्निंग्स के जो डेट्स हैं वो कंपनी ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दी है। और Q4 को लेकर बाज़ार की जो एक्सपेक्टेशन होगी मेरे हिसाब से तो बेहतर होगी, क्योंकि Q3 के बाद जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था रेवेन्यू ग्रोथ का कांस्टेंट करेंसी के टर्म में 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर पहले के मुकाबले अपग्रेड कर दिया था, और अभी 3 से 3.5% तक का गाइडेंस उन्होंने दिया था ग्रोथ का। पहले यही हाईएस्ट नंबर 3% था, अभी हाईएस्ट नंबर 3.5% तक कर दिया गया है। तो एक्सपेक्टेड है कि Q4 के नंबर कंपनी के सही आ सकते हैं। बाकी Q4 के नंबर के साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं वो भी हमें देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। 20 से 22% का गाइडेंस कंपनी ने उसका दिया है, बट कंपनी रिपोर्ट कितना करती है वो देखना पड़ेगा। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी की तरफ से हमें क्या गाइडेंस देखने को मिलता है वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। आज के दिन बाजार में काफ़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और इस गिरावट का क्रेडिट HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज डेफिनेटली लेगी, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो टॉप 2 कंपनी वही दोनों हैं, और एक कंपनी 3% गिरी है तो एक कंपनी 4% गिरी है।
और टॉप 2 कंपनी अगर गिर गई तो ऑब्वियस सी बात है कि बाजार के लिए सेंटिमेंट खराब हो गया। अब वहाँ पर और भी नेगेटिव न्यूज़ अगर हमें सुनने को मिल गई, लाइक डॉलर का बढ़ना, क्रूड ऑयल का बढ़ना, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का ख़राब होना, तो ये सारी चीज़ों से बाजार ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, और वो आज के दिन हमें होता हुआ दिखा भी है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ और भी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है जो कि नेगेटिव है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब न्यूज़ एक जो है ऑफिशियल नहीं है, रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रहा है। रिपोर्ट यहाँ पर ये बोल रहा है कि चेयरमैन और CEO के बीच में एक पावर स्ट्रगल हमें देखने को मिली है, और यही कारण है कि चेयरमैन ने कंपनी को छोड़ा था, यानी कि रिज़ाइन दिया था। अब ये चीज़ फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट में क्लेम किया गया है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जो मेंशन किया गया है फाइनेंशियल टाइम्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगा कि HDFC बैंक जैसे प्राइवेट बैंक्स जो काफ़ी बड़ी है, इनफैक्ट सबसे बड़ी है इंडिया की, उसके गवर्नेंस में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं पावर स्ट्रगल को लेकर, तो क्या ट्रस्ट किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ों के कारण आज के दिन सेंटिमेंट HDFC बैंक के लिए ख़राब रही है। बट उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ख़राब है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। जेफरीज़ ने दोस्तों एग्ज़िट ले लिया है HDFC बैंक से। जैसे उनके चेयरमैन ने रिज़ाइन दिया कंपनी को, जेफरीज़ की जो होल्डिंग्स थी HDFC बैंक में उसको उन्होंने कंप्लीट बेच दिया है, यानी कि उन्होंने कंप्लीट एग्ज़िट ले लिया है। और ऐसा नहीं कि उनको बैंकिंग सेक्टर से प्रॉब्लम है, अगर HDFC बैंक से उन्होंने एग्ज़िट लिया है तो उसका जो पैसा है वो HSBC में उन्होंने इंक्लूड किया है, यानी कि वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर किया है, और इन्वेस्टमेंट्स HDFC बैंक में जो उनका था उसको कंप्लीट उन्होंने निकाल दिया, अपने वेटेज को रिड्यूस कर दिया है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब हैं अगर हम बात करें HDFC बैंक के रेपुटेशंस के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हमें सुनने को मिल रही है, जेफरीज़ की एग्ज़िट होना HDFC बैंक से, ये सारी चीज़ों के बाद अब सेबी की भी एंट्री हो चुकी है। सेबी जी अब रिव्यू करने वाली हैं किसको भाई, एक्स चेयरमैन के जो एग्ज़िट लेटर है उन सारी चीज़ों को, यानी कि HDFC बैंक जो एक्सटर्नल लॉ फर्म की कमेटी बैठाई थी वो, RBI, HDFC बैंक खुद और अब सेबी, ये चारों मिलकर ये मामला में आपको अपने रिव्यू करती हुई नज़र आ रही है। और दो ने तो क्लियर कर दिया था कि कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है नहीं, एक्सटर्नल फर्म का रिपोर्ट आना भी बाकी है और सेबी भी रिव्यू करेगी, तो देखते हैं उनकी तरफ से क्या सुनने को मिलता है। बट मल्टीपल चीज़ें जो HDFC बैंक से रिलेटेड पब्लिश हो रही है, मल्टीपल हमें उतनी भी अच्छी सुनने को नहीं मिल रही है। इस वजह से HDFC बैंक लगातार इफेक्ट हो रही है और गिरावट पे गिरावट दिख रहा है, और अभी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे भी जा चुका है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो मतलब छोटी मोटी गिरावट नहीं, काफ़ी तगड़ी गिरावट हुई है, और वो भी काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। HDFC बैंक के कंप्लीट एनालिसिस वहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसके टेक्निकल्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा या HDFC बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो आगे चलकर हमें कैसा देखने को मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ों को आप चेकआउट कर लेना। और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स। हाल ही में कंपनी ने Q3 के अर्निंग्स के साथ 1:1 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। इसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 1 शेयर देने का फैसला किया था। इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी ने 30 मार्च को सेट कर रखा है। सो अगर आप IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप ज़रूर नोट कर सकते हो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इसी वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।